बुलेट एंड्स, टारंटुला स्पाइडर, 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी वाला बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी हॉलीवुड पिक्चर के कैरेक्टर और रिवर के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ऐसे इंसेक्ट्स और ऐसे कई एनिमल्स धरती पर ही मौजूद हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी भी सुना ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, जहां इतने अजीब और खतरनाक एनिमल्स पाए जाते हैं जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ मौजूद रिवर्स, पेड़ पौधे, जंगल का आकार और यहाँ का जलवायु परिवर्तन किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। क्या वाकई अमेज़न जंगल और यहाँ पाए जाने वाले खतरनाक जीव जंतु सच में हैं, या फिर ये महज कल्पना भर है? आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से अमेज़न रेन फॉरेस्ट के रहस्य को भी जानेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। रहस्यों की इसी कड़ी में अमेज़न जंगल के रहस्यों की बात की जाती है। यहाँ भी कई ऐसे रहस्य हैं जो अब तक अनसुलझे हैं और इंसान के समझ से परे हैं। यहाँ विषैले जीव जंतु की भरमार है। दूर तक फैली हुई हरियाली की चादर ओढ़े ये जंगल अपने अंदर अनंत रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिस कारण ये जंगल एक ही समय पर अद्भुत और रहस्यमय दोनों लगता है और भयानक भी। यहाँ के कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की प्रजाति के अलावा आदिवासी लोग भी रहते हैं और ये आदिवासी लोग बेहद ही खतरनाक माने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि अमेज़न की कहानी है क्या और किसने इसे खोजा। साथ ही कैसे इसका नाम अमेज़न पड़ा, ये भी जानने वाले हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की खोज किसने की, कैसे पड़ा इसका नाम अमेज़न? दोस्तों, अमेज़न जंगलों की खोज के बारे में कहा जाता है कि 1541 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को दी ओरेलाना एक पौराणिक शहर की खोज पर निकले थे। इस दौरान जैसे ही वो अपनी नाव से रियो नेपो से नीचे आए तो उन्होंने एक बेहद ही घना जंगल पाया जिसमें आदिवासी भी रहते थे। अपने सफर से वापस स्पेन लौटने पर साल 1542 में उन्होंने इस जंगल और जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों के बारे में लोगों को बताया, जिससे लोगों में जंगल को लेकर रुचि बढ़ने लगी। बता दें कि यूनानी पौराणिक कहानियों के आधार पर इस जंगल का नाम अमेज़न रेन फॉरेस्ट रखा गया। फ्रांसिस्को डी ओरलाना द्वारा सुनाई गई जंगल की कहानी के बाद अमेज़न जंगल में लोगों के आने और यहां आकर नई नई खोज को अंजाम देने का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, अमेज़न जंगल अमेरिका से ब्राजील तक लगभग 9 देशों में फैला हुआ है और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट अगर कोई देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है, बता दें कि अमेज़न के जंगलों से कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला, पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, सूरीनाम के साथ साथ फ्रेंच गुयाना भी जुड़ा हुआ है। जंगल 21 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है और इसीलिए इसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, इसका 1/3 केवल अमेज़न जंगलों में ही मौजूद है। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां भी रहती हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई भी नाता नहीं है। और एक और ये जंगल जितना खूबसूरत है, उतना ही ये दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है। अमेज़न जंगल के रहस्य, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कुछ खतरनाक जानवरों के नाम बताएं, तो जाहिर सी बात है कि आपके जवाब में शेर, बाघ, चीता या किसी जहरीले सांप का नाम होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक मेढक भी काफी खतरनाक हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, एक मेढक, वो भी खतरनाक। अमेज़न के जंगलों में पॉइजन डार्ट फ्रॉग नामक एक मेढक पाया जाता है, जिसका रंग सुनहरा होता है। देखने में ये मेढक काफी प्यारे लगते हैं।
लेकिन इनके नाम में ही पॉइजन है, इसलिए ये बेहद ही खतरनाक और जानलेवा है। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार पृथ्वी के सबसे जहरीले जीवों में से ये एक है, डार्ट फ्रॉग। बता दें कि इस छोटे से मेढक के जहर से एक बार में लगभग 10 लोगों की मौत हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मेढक अपनी रक्षा के लिए इतने जहरीले बने हुए हैं। हालांकि उनके जहर का स्रोत क्या है, ये अब तक वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य ही है। बुलेट आंट्स। दोस्तों, चींटी एक छोटा सा जीव है जो अगर कभी हमें काट भी ले तो हमें उसके डंक का पता तक नहीं चलता, या बहुत कम समय तक उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में चींटियों की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जो आम चींटियों जैसी बिल्कुल भी नहीं होती। इनका डंक इतना घातक होता है कि अगर ये किसी को डंक मार दें तो उसे गोली लगने जैसा दर्द महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, और यही वजह है कि इन चींटियों को बुलेट आंट के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार बुलेट आंट के काटने से गोली लगने जितने दर्द का एहसास होता है, और यह दर्द 24 घंटों तक बरकरार रहता है। अमेज़न जंगल में रिसर्च करने जाने वाले लोग भी इन चींटियों से सावधानी बरतते हैं। बॉइलिंग रिवर। आपने दुनिया भर के कई ऐसे रिवर्स के बारे में सुना होगा जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसे कि किसी का पानी साफ है, किसी का पानी मीठा है। लेकिन दोस्तों, ये मेरा दावा है कि आपने कभी भी द बॉइलिंग रिवर का नाम नहीं सुना होगा। जी हाँ, दरअसल बॉइलिंग रिवर एक उबलती हुई नदी है जो अमेज़न के जंगलों में मौजूद है। 4 मील लंबी इस नदी का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नदी का पानी किस हद तक गर्म होता है। बॉइलिंग रिवर के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि नदी का इतिहास सदियों पुराना है। उनका मानना है कि यह नदी सूरज की गर्मी से उबलती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कड़ाके की ठंड में भी नदी का पानी उबलता ही रहता है। अगर सर्दी के मौसम में भी कोई इस नदी के पानी में अपना हाथ डालेगा तो उसका हाथ पूरी तरह से जल जाएगा। दोस्तों, इस नदी के उबलते रहने के पीछे की वजह वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ पाए हैं, यानी कि ये भी एक रहस्य ही है। अमेज़न के आदिवासी लोग। ऐसा कहा जाता है कि अमेज़न के जंगल में आदिवासी प्रजाति के लोग भी रहते हैं जिनकी बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है। इन आदिवासी लोगों की ताकत के बारे में यह कहा जाता है कि ये लोग बेहद ही शक्तिशाली और आकार में सामान्य मनुष्य से बड़े होते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि अमेज़न के खूंखार जानवरों के मुंह में हाथ डालकर उनके जबड़े तक को फाड़ डालते हैं। आदिवासी कबीले के लोगों को नरभक्षी भी माना जाता है। दोस्तों, अमेज़न जंगल में कदम कदम पर खतरनाक जीव जंतु मौजूद हैं, यानी कि वहां किसी की मौत भी पल भर में हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद आदिवासी कबीले के लोग अमेज़न जंगल को छोड़कर कभी नहीं जाते। वो जंगलों को ही अपनी दुनिया मानते हैं, और तो और बाहरी दुनिया की दखलंदाजी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। कहा जाता है कि एक बार ब्राजील के कुछ वैज्ञानिक अमेज़न जंगल में खोज के लिए गए थे, लेकिन वो अमेज़न से कभी वापस लौट कर नहीं आए, और तब से उनकी गुमनामी को लेकर ये थियरीज बनाई जा रही हैं कि या तो अमेज़न जंगलों में उनका शिकार किसी बड़े जीव ने कर लिया, या फिर वो आदिवासी कबीलों के चंगुल में फंस गए। दोस्तों, तो इस तरह से अमेज़न जंगल काफी विशाल और खतरनाक है। यहाँ काफी खतरनाक स्पाइडर्स, स्नेक्स और अन्य जीव पाए जाते हैं जिसकी कल्पना तक भी नहीं की जा सकती। आए दिन अमेज़न के जंगल में यहाँ के पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े और जानवरों पर रिसर्च की जाती है, जिससे नए नए राज उजागर होते हैं। आपको अमेज़न जंगल के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आप अमेज़न के बारे में कुछ भी और जानते हैं? अगर हाँ, तो अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।